इस वीडियो को स्किप करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आज मैं आपको DIY वार्निश से रिलेटेड एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपको मेरे अलावा शायद ही कोई बताए। वेल, वार्निश के ऑल्टरनेटिव के लिए हम फैब्रिक ग्लू में वाटर मिक्स करते हैं, और ये कोई नया तरीका नहीं है। इस पे तो ऑलरेडी काफी सारे यूट्यूबर्स वीडियोस भी बना चुके हैं, पर एक बात का जिक्र कभी किसी ने नहीं किया कि इसमें स्टिकनेस की प्रॉब्लम होती है। I mean, अगर किसी चीज पे हमने इसको लगा दिया तो वो चिपचिप होता रहेगा। तो अब एक बात बताओ, फिर वार्निश लगाने का फायदा क्या हुआ? वेल, जहाँ से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वहाँ से मेरे एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो जाते हैं। फैब्रिक ग्लू से वार्निश की स्टिकनेस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। चलो बताती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि हमारा वार्निश या फिर कलर्स चिपचिप होंगे या नहीं, ये बात डिपेंड करती है बेस पर। इसलिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस लिए और इन पर मैं अलग अलग बेस, अलग अलग कलर्स और वार्निश अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे जेस्सो को DIY कर रही हूँ, और लिटरली बताऊँ तो ये तरीका मुझे रेडीमेड जेस्सो से भी ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई पील ऑफ होने की प्रॉब्लम होती है और ये काफी अफोर्डेबल भी है। बस आपको थोड़ी पुट्टी में फेविकोल और एक्रिलिक कलर मिक्स करके इसे बनाना होता है। किसी ने कमेंट में पूछा था कि हमारे पास एक्रिलिक कलर नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने काफी सारे DIYs ऐसे भी बनाए हैं। तो फाइनली आवर जेस्सो इज रेडी। चलो इसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, एक बॉक्स पर तो मैं इसको ब्रश से लगाऊंगी और दूसरे पर डैबर से, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। मुझे तो ब्रश के स्ट्रोक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा डैबर से लगाती हूँ। बट यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अब ये है दूसरे बॉक्स का ढक्कन। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि ब्रश की हेल्प से लगा देती हूँ जेस्सो को, फिर उसके बाद डैबर से डैब डैब कर देती हूँ, और इससे ना काफी नेचुरल सा लुक आता है। मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने इसको पेंट करा है, ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ऐसा ही बना हुआ है। तीसरे वाले बॉक्स पर मैं जेस्सो नहीं लगा रही हूँ, ताकि आपको बेस बनाने की इम्पोर्टेंस पता चले। तो फाइनली अब पेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो मैं अपने DIY ब्रश वॉशर में थोड़ा पानी भर लूंगी। तो देखते हो ना आप लोग, मैं अपनी बनाई हुई हर चीज वीडियोस में भी यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया अपना फेविक्रिल एक्रिलिक कलर और इसको बिना बेस वाले बॉक्स के ऊपर पेंट कर रही हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि आप बिना बेस के किसी प्लास्टिक की चीज को पेंट ही नहीं कर पाओगे। पेंट तो कर दोगे, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, बार बार कलर्स उखड़ेंगे। वेल, इस पर भी हम वार्निश लगा कर देखेंगे, क्या पता वार्निश लगाने से ये सील हो जाए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 8 एसेंशियल क्राफ्ट सप्लाईज वाली वीडियो में मैंने आपको चॉक पेंट बनाना सिखाया था। तो एक बॉक्स पर हम उसको भी ट्राई करने वाले हैं। किसी ने कमेंट में पूछा था कि क्या हम सारी ही हैंडमेड चीजों को यूज करें तो बेटर होगा। बिल्कुल होगा, और इवन बेस्ट होगा। अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। एक बॉक्स पर मैं इसी पेंट को अप्लाई करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि उस वीडियो में इसको बनाने में मेरे से मिस्टेक हो गई थी। मैंने फैब्रिक ग्लू यूज नहीं किया था, फेविकोल यूज कर लिया था, जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ ही नहीं बना था। पर कोई ना, वहाँ पे भी मैंने आपको इसके बारे में मेंशन कर दिया था, और यहाँ भी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप फेविकोल का नहीं, फैब्रिक ग्लू का यूज करना। वेल, तीसरे वाले बॉक्स के लिए मैंने इससे भी अच्छा एक्सपेरिमेंट सोचा है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो बताती हूँ। तो ये येलो बॉक्स हो गया हमारा DIY जेस्सो के ऊपर DIY चॉक पेंट का। ठीक है, हम इसके ऊपर डायरेक्टली एक्रिलिक पेंट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा चॉक पाउडर ले लो, और अगर नहीं है तो इस तरीके से चॉक को आप घिस सकते हो, जैसा कि मैं कर रही हूँ सैंड पेपर की हेल्प से। अब आप जो भी एक्रिलिक कलर यूज करते हो ना, उसको निकालो और चॉक पाउडर को इसमें मिक्स कर दो। तो इस तरीके से आप अपने एक्रिलिक कलर को इंस्टेंटली चॉक पेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली ये वाटर प्रूफ भी होगा। आई थिंक अब आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अगर हम अपने DIY वार्निश का यूज कर ही रहे हैं तो हमें चॉक पेंट्स का यूज करना है, एक्रिलिक कलर्स का यूज नहीं करना, क्योंकि एक्रिलिक कलर शाइनी होते हैं, उनमें ऑलरेडी इतनी स्टिकीनेस होती है। अगर हम उसके ऊपर कोई और चीज और स्टिकी लगा देंगे तो वो और ज्यादा स्टिकीनेस बढ़ जाएगी। ये जो मैंने कलर किया है ना इसके ऊपर, ये बिल्कुल भी शाइनी नहीं है और वाटर प्रूफ भी है। अब आप इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करोगे तो इसमें चमक खुद ब खुद आ जाएगी और ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और ये वाला बॉक्स देखो, ये तो अभी तक ड्राई नहीं हुआ अच्छे से, अभी भी चिपचिपी हो रहा है। तो अब बारी है असली खेल की, यानी कि वार्निश को लगाने की। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी पतली ही रखनी है। तो सबसे पहले मैं इसको येलो बॉक्स के ऊपर लगा रही हूँ, और आपको पता ही है इस वाले चॉक पेंट में मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज नहीं किया था। तब भी देखो, वार्निश अप्लाई करते हुए ये टच से मच नहीं हो रहा, कलर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस अच्छा बनाया है। तो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, और अब मैं इसके ऊपर भी जल्दी से वार्निश लगा दूंगी। अब देखो यार, इसको लगाने के बाद ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना कि ये 1 सेकंड में ही ड्राई हो जाएगा हमारे रेडीमेड वार्निश की तरह। इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हो सकता है कुछ घंटों तक ये थोड़ा थोड़ा स्टिकी भी हो। तो कोई बात नहीं, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अब हैंडमेड चीजें बना तो ली, बट उन्हें यूज करने का भी एक सही तरीका होता है। तो वो सही तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो ना, तो आप ये आइडिया ट्राई करके देख सकते हो, और मुझे फिर कॉमेंट में आके बताना।
तो ये बॉक्स भी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसमें तो बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। और सच्ची बताऊं, जब मैंने 8 एसेंशियल क्राफ्ट सप्लाईज वाली वीडियो बनाई थी ना, तो मुझे स्टिकीनेस वाली प्रॉब्लम का कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि वहां पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इस बॉक्स के ऊपर, जिस पर मैंने DIY जेसो लगाया था, फिर DIY चॉक पेंट लगाया था और उसके ऊपर वर्निश अप्लाई किया था, और इस पे कोई स्टिकीनेस भी नहीं थी, वरना तो मैं वो प्रॉब्लम आपको वहीं पे बता देती कि DIY वर्निश का जब भी यूज करना हो तो आप चॉक पेंट का ही यूज करो। ये देखो, ये अभी भी काफी स्टिकी हो रहा है, अच्छे से ड्राई भी नहीं हुआ है। इसके ऊपर तो अगर आप ये रेडीमेड वर्निश भी लगाओगे ना, तब भी ये स्टिकी होता रहेगा, और स्टिकीनेस तो दूर की बात है, आप इस पे लगा ही नहीं पाओगे। पहली बात तो आपका जो कलर है वो पील ऑफ होने लगेगा। एक डाउट आपको और हो सकता है कि क्या हम इस वर्निश को पेंटिंग्स के ऊपर लगा सकते हैं। आपको पता ही है कि ये पेंटिंग्स मैंने हैंडमेड कैनवास के ऊपर बनाई थी एंड जेसो भी अप्लाई किया था, बट पेंटिंग तो एक्रिलिक कलर्स से ही बनाई थी ना। तो जब मैंने इसके ऊपर ये DIY वर्निश लगाया तो ये काफी स्टिकी होने लगा और काफी दिनों तक स्टिकी ही रहा, और इस वजह से इस पे धूल मिट्टी भी चिपक गई। अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़िया तो यही है कि आप वर्निश लगाओ ही ना। और अगर वर्निश लगाना ही चाहते हो तो आपको पता ही है क्या करना है। एक्रिलिक कलर्स में थोड़ा थोड़ा चॉक पाउडर मिक्स करके पेंटिंग बनानी है, चॉक पेंट्स का यूज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर गलती से कभी आपने ये वर्निश ऐसे सरफेस पर लगा दिया जिस पर ये स्टिकी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर धूल मिट्टी भी चिपक जाएगी। तो उसे साफ करने के लिए आपको गीले कपड़े या फिर गीला टिश्यू पेपर का यूज करना है और इस तरीके से आपको साफ कर देना है, और इजीली साफ भी हो जाएगा। ये देखो, टिश्यू पेपर कितना गंदा हो चुका है, ऑलरेडी इस पे काफी धूल मिट्टी चिपक चुकी थी। इसके अलावा ये टिश्यू बॉक्स तो आपको याद ही होगा, जिसको मैं अब पास की तरह यूज कर रही हूँ। अब आपको पता ही है कि ये टेक्सचर मैंने वॉल पुट्टी के पेस्ट से बनाया था, तो अगर आप इसके ऊपर भी ये वर्निश लगाते हो ना, तब भी आपकी कोई स्टिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेस थोड़ा रफ होगा, शाइनी नहीं होगा, ऑब्जर्व करने वाला होगा वाटर को, तो ये आसानी से इसके ऊपर अच्छा वर्क करेगा। थोड़े से स्पेस पर ही मैंने यहाँ पे आपको वर्निश लगा के दिखाया है और आप डिफरेंस देख सकते हो। आई होप नहीं, आई नो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो चलो इसी बात पे लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सारे DIY टूल्स एंड सप्लाईज बनाना सीखने हैं तो लेफ्ट साइड पर है उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट, और अगर हैंडमेड क्ले बनाना सीखनी है और इससे रिलेटेड सारे सीक्रेट्स भी जानने हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना।